हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, द एज ऑफ द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ रहे हैं हम। टॉपिक स्टार्ट किया था हमने पिछले वीडियो में, द एज ऑफ रिवॉल्यूशन फ्रॉम 1830 टू 1848। इस टॉपिक का सब टॉपिक हमने पढ़ा था, विच इज द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग। इस टॉपिक में हमने पढ़ा था दैट किस तरीके से जो आर्टिस्ट, पोएट्स ये सब थे, ये सारे लोग मिलकर किस तरीके से अपने अपने आर्ट के थ्रू नेशनलिस्ट फीलिंग लोगों के मन में ला रहे थे। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट टॉपिक हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। सो लेट अस स्टार्ट डिटेल स्टडी ऑफ द टॉपिक हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। Hunger, hardship and popular revolt. The 1830s were years of great economic hardship in Europe. The first half of 19th century saw an enormous increase in population all over Europe. In most of the countries that were more job seekers of job than employment. Population from rural areas migrated to the cities to live in overcrowded slums. Small producers in towns were often faced with stiff competition from imports of cheap machine-made goods from England, where industrialization was more advanced than on the continent. तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक में ये एक्सप्लेन किया गया है कि 1830s का जो टाइम था वो पूरे यूरोप के लिए बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक हार्डशिप का टाइम था, यानी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक तरीके से नुकसान यूरोप में हो रहा था। 19th सेंचुरी का जो फर्स्ट हाफ था उस समय पूरे यूरोप में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अचानक से पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने की वजह से जो लोग थे वो जॉब की सर्च में बहुत ज़्यादा हो गए थे, और जो गांव से लोग थे वो भी सिटीज़ की तरफ माइग्रेट हो रहे थे। अब जब वो सिटीज़ की तरफ माइग्रेट हो रहे थे तो स्लम्स एरिया में रह रहे थे। अब स्लम एरिया में रह रहे थे तो पूरा स्लम एरिया जो था वो ओवर क्राउडेड हो गया था, यानी बहुत ज़्यादा लोगों से भर गया था। और जो प्रोड्यूसर्स थे, जो छोटे प्रोड्यूसर्स थे, उन लोगों को इंग्लैंड से जो सामान आता था, जो मशीन मेड सामान था, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ पर इंग्लैंड में पहले आ गया था। हमने एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन चैप्टर में पढ़ा था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया था इंग्लैंड में, तो वहाँ से सामान आता था। वो सामान बहुत सस्ता होता था। उस सस्ते सामान से जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे उनको बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था। This was especially so in textile production, which was carried out mainly in homes or small workshops and was only partly mechanized. ये जो था टेक्सटाइल प्रोडक्शन के केस में ज़्यादा था, जिसमें कि टेक्सटाइल का प्रोडक्शन ज़्यादातर घरों में या छोटे वर्कशॉप्स में होता था, और वहाँ पर जो प्रोडक्शन था वो मैकेनाइज जो था बहुत ही कम तरीके से था, यानी मशीन मेड प्रोडक्शन बहुत ही कम होता था। In those regions of Europe where the aristocracy still enjoyed power, peasants struggled under the burden of feudal dues and obligations. The rise of food prices or a year of bad harvest led to widespread pauperism in town or country. ये जो प्रॉब्लम थी ये ऐसे एरियाज़ में ज़्यादा थी जहाँ पर कि पीजेंट्स रहते थे, क्योंकि जो किसान थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। उनके ऊपर बर्डन था, उनके ऊपर ड्यूज़ थे, बहुत ज़्यादा उधार था, तो वो लोग बहुत ज़्यादा तरीके से स्ट्रगल कर रहे थे। और अगर मान लीजिए हार्वेस्ट बुरा हो जाता, यानी कि जो प्रोडक्शन था अगर वो ख़राब हो जाता किसी वजह से, तो उसकी वजह से प्राइसेस बहुत ज़्यादा अनाज के बढ़ रहे थे। द ईयर 1848 वॉज वन ऑफ सच ईयर। इस तरीके का एक बुरा साल था 1848। फूड शॉर्टेजेस एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन द रोड। पेरिस की पॉपुलेशन जो थी वो रोड पर आ गई थी, क्योंकि फूड का शॉर्टेज हो गया और पूरे देश में अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था, जिसकी वजह से कि पेरिस के जो लोग थे वो पूरे तरीके से सड़कों पर आ गए थे। बैरिकेड्स वर इरेक्टेड एंड लुइस फिलिपी वॉज फोर्स्ड टू फ्ली। बैरिकेड्स हटा दिए गए थे सब तरीके से, और जो लुइस फिलिपी थे उनको फोर्स किया गया था, ज़बरदस्ती उनको उड़ने पर मजबूर कर दिया गया था।
National Assembly proclaimed a republic, granted suffrage to all adult male above 21, guaranteed the right to work. National workshop to provide employment were set up. अब सरकार ने क्या किया, तो सरकार ने नेशनल असेंबली बनाई जिसमें कि सारे जो लोग थे जो कि 21 साल से जब बड़े थे आदमी, उस सभी को गारंटी राइट टू वर्क दिया गया. नेशनल वर्कशॉप बनाई गई ताकि एम्प्लॉयमेंट मिले. अर्लियर in 1845, weavers in Silesia had led a revolt against contractors who supplied them raw material and gave them orders for finished textile but drastically reduced their payment. अब इसके पहले 1848 के पहले 1845 में भी एक बार ऐसे ही हुआ था जब सिलेसिया एक जगह थी जहाँ पर कि वीवर्स यानी जुलाहे जो कपड़े बनाते थे उन लोगों को ने रिवॉल्ट किया. क्यों रिवॉल्ट किया? क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर थे जो उनको सप्लाई करते थे रॉ मटेरियल, उन लोगों ने ऑर्डर तो दे दिया मगर ऑर्डर देने के बाद में अचानक से उनका पेमेंट कम कर दिया था. तो उस कम पेमेंट यानी पैसा जब कम मिल रहा था तो उन सभी लोगों ने अपोज करना स्टार्ट कर दिया था. द जर्नलिस्ट विल्हेम वॉल्फ डिस्क्राइब्ड द इवेंट ऑफ सिलेसिया विलेज एज फॉलोज. एक जर्नलिस्ट थे विलियम वॉल्फ, उन्होंने इस इवेंट को कैसे डिस्क्राइब किया था, तो इसके लिए हम अगला पैराग्राफ समझते हैं. इन दीज विलेजेस कॉटन वीविंग इज मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन. द मिजरी ऑफ वर्कर्स इज एक्सट्रीम. द डेस्परेट नीड फॉर जॉब हैज़ टेकन एडवांटेज ऑफ बाय द कॉन्ट्रैक्टर टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ गुड्स दे ऑर्डर. उन्होंने ये बात को इस तरीके से समझाया कि इस विलेज में जहाँ पर लगभग 18,000 लोग रहते हैं वहाँ पर कॉटन वीविंग एक मेन ऑक्यूपेशन है सारे लोगों का, और जो वर्कर्स हैं उनकी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई है कि उनको वर्क करने के बावजूद भी पेमेंट नहीं दिया गया है. तो इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया था पूरी बात को विलियम के द्वारा. अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं हम. On 4th June at 2 p.m., a large crowd of weavers emerged from their homes and marched in pairs up to the mansion of their contractor, demanding high wages. They were treated with scorn and threats alternately. Following this, a group of them forced their way into the house, smashed its elegant window panes, furniture, and porcelain. Another group broke into the storehouse and plundered it of supplies of cloth which they tore to shreds. The contractor fled with his family to a neighboring village, which, however, refused to shelter such a person. He returned 24 hours later, having requisitioned the army. In the exchange of that followed, 11 weavers were shot. अब 4 जून के दिन की बात यहाँ पर बताई गई है. 4 जून के दिन लगभग 2 बजे पूरा का पूरा जो क्राउड था वीवर्स का वो सभी अपने घर से निकले और उन सभी ने उस कॉन्ट्रैक्टर की घर की तरफ मार्च किया इस बात के लिए कि हमारे वेजेस बढ़ाए जाए. मगर उनके साथ में बहुत बुरा पड़ता हुआ उन लोगों में से बहुत सारे लोगों ने फर्नीचर तोड़ दिए, विंडो जो थी वो तोड़ दी, सारे लोगों ने मतलब मारा पिटाई करने लग गए. तो उस जो कॉन्ट्रैक्टर था वो अपनी फैमिली के साथ भाग गया पास के विलेज में, मगर पड़ोस के विलेज वालों ने भी उसको ऐसे इंसान को रखने से मना कर दिया. अब वो 24 आवर्स के बाद में वापस आ गया. वापस आने पर उसने आर्मी की मदद ली, आर्मी ने उसकी सहायता की और आर्मी जब आई तब लगभग 11 जो वीवर्स थे उनको मार दिया गया, शॉट कर दिया गया. तो इस टॉपिक में हमने पढ़ा कि किस तरीके से जो लोग थे वो यूरोप के वो अपनी पूरी लाइफ को 1840s या 1848, 45, 48 के आसपास जो थे वो बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में अपनी लाइफ जी रहे थे. आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स.